नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र मनोज। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं या आज हम एक ऐसी समस्या पर बात कर रहे हैं जिससे कि हमारे अधिकांश विद्यार्थी जूझते हुए नजर आ जाएंगे आपको। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज गणित की समस्या पर कि हमारे अधिकांश साथी जो कहते हैं कि हमें गणित समझ में नहीं आ रहा है, हम इतने बार पढ़ चुके हैं या हम 2 बार पूरा कोर्स कर चुके हैं, इसके बावजूद भी हमें गणित के प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता हम प्रश्नों को कहाँ से शुरू करें, या प्रश्न ही समझ में नहीं आता है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। यदि ये सभी चीजें आ भी जाएं तो फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करें या आगे हमें प्रश्न की गणना करने में समस्या आने लगती है। तो दोस्तों, हमारी गणित कमजोर है, इसका अर्थ ये है कि हमें प्रश्न को हमें समझने में समस्या है, अर्थात कि हम प्रश्न को समझते नहीं हैं। पहली बात क्या है, जो आपको देखने से लगता होगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं कि हमें प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। हम प्रश्न को पढ़ते तो हैं लेकिन हमें प्रश्न समझ में नहीं आता है कि प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या पूछा है हमसे, चीजें कैसे एक दूसरे से रिलेट हो सकती हैं, ये तमाम चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं। ठीक, इसके अलावा जो दूसरी बात है कि हमें ये चीज याद नहीं रहती है कि हम प्रश्न को हल कहाँ से कर लें, प्रश्न को हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, इसको हल कहाँ से शुरू करना है, ये चीज सबसे बड़ी समस्या है। तो देखिए दोस्तों, आप ऐसे तो हल याद नहीं रख सकते कि इस प्रश्न को यहां से हल करना है या उसको वहां से करना है। इतने तमाम प्रश्न हैं, तमाम प्रकार के प्रश्न हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप ऐसे तो याद नहीं रख सकते कि किस प्रकार के प्रश्नों को कहां से सॉल्व करना है। जो तीसरी समस्या है वो है आपकी क्या, कैलकुलेशन, या आपकी गणना में समस्या होती है। ये आपकी मेन समस्या है या यही आपकी क्या है, इन दोनों समस्याओं की मेन जड़ जो है वो कहा जाए तो वो क्या है आपकी कैलकुलेशन, कि आपको कैलकुलेशन या प्रश्न को कैलकुलेट करने में समस्या आती है। कैलकुलेटर जब भी आप प्रश्न को लगाने बैठते हो तो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है, आपको जो भी कैलकुलेशन में आगे पार्ट आते हैं उनको सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो फिर आपका मन नहीं लगता है कि अब नहीं लगाना है मैथ को, अब फिर आप बंद करके रख देते हो। तो जो मेन समस्या है आपकी वो आती है आपकी कैलकुलेशन से, कि इसका अर्थ है कि यदि आपने अपनी कैलकुलेशन सुधार ली तो समझ लीजिए, यदि आपको की कैलकुलेशन अच्छी है तो इतना पक्का है कि आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस। जब तक आपको आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तब तक आपका प्रैक्टिस में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। ये बात आप लिख के रख लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तब तक आप गणित में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो मन से। और जैसे ही आपने गणित में प्रैक्टिस की तो ये समझ लीजिए कि आपको प्रश्नों को समझने में समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्रश्नों को बार बार पढ़ते रहोगे, बार बार पढ़ोगे ना जब आप चीजों को, तो वो चीजें अपने आप स्वतः ही समझ में आने लगती हैं। जैसे आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो उसको 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझ में आएगा। ऐसे ही आप 8-10 दिन इस प्रकार से करके देखिए तो आप देखोगे कि आपको प्रश्न 1 बार में पढ़ने में ही समझ में आने लगे हैं। तो इन सब के लिए इसका एक ही समाधान है दोस्तों, इसका जो मेन समाधान है वो है आपकी कैलकुलेशन। इन गणित की जितनी भी समस्याएं हैं इन्हें आप केवल कैलकुलेशन के बलबूते पर आसानी से हल कर सकते हैं। या गणित से आप गणित की जो भी आपको समस्या आ रही है समझने में, पढ़ने में, या तमाम प्रकार की ट्रिक्स को याद रखने में, हालांकि मैं इस चीज को से राजी नहीं हूं कि आप ट्रिक्स को याद रखिए, आप केवल गणित को समझिए, याद मत करिए कुछ उसमें। गणित में हालांकि याद करने लायक कुछ है ही नहीं, तो आपको जो ध्यान देना है वो देना है अपनी कैलकुलेशन पे। सबसे पहली जो समस्या आती है वो कैलकुलेशन। आप देख लेना जिस भी बच्चे की या जिस भी विद्यार्थी की
कैलकुलेशन अच्छी होगी उसको गणित ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं कर सकता है, बहुत जल्द ही वो गणित को क्या है आसानी से समझने लगता है और सॉल्व करने लगता है। इसलिए सबसे जरूरी रहता है कि आपका कैलकुलेशन का पार्ट कैसा है। अब कैलकुलेशन में दोस्तों क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। कैलकुलेशन में जो मेन समस्या आती है वो आती है आपकी पहली है, आपको क्या है, आपको दशमलव हल करते नहीं आते हैं, या मैं कहूं तो आपको डेसिमल का ज्ञान नहीं है। दशमलव के जोड़, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये तमाम जो भी चीजें रहती हैं दशमलव की उनमें आपको समस्या आती है। तो आपको सबसे पहले क्या सुधारना है, दशमलव। और ये सारी चीजों को हम इसी चैनल पर बारी बारी से इन सभी को किस प्रकार से सुधारना है या इनकी प्रैक्टिस जो भी हो सकती है हम आने वाले वीडियोस में करवाते रहेंगे आपको। तो मेन समस्या क्या है आपकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको क्या क्या चीजें सुधारनी है। पहला है दशमलव, दूसरी है आपकी क्या दोस्तों, भिन्न, कि आपको फ्रैक्शन का ज्ञान नहीं है, आपको भिन्नों का ज्ञान नहीं है। भिन्नों को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे भाग करना है, कैसे गुणा करना है, इन तमाम चीजों में आप भिन्नों में क्या है अटक जाते हो। ये चीजें आपको देखने में बहुत ही छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप प्रश्न में अटक जाते हो तब समझ में आता है कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कैलकुलेशन में जो तीसरा पार्ट है आपका दशमलव हो गया, भिन्न हो गया, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और घातांक करणी। ठीक, घातांक करणी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। घातांक करणी के जो बेसिक होते हैं, बिल्कुल बेसिक, वो आपको आने कंपलसरी है। यदि आपको वो चीजें नहीं आती हैं तो इसका अर्थ है कि आप प्रश्न में अटक जाओगे और जहां भी आप अटके वहीं से आप क्या है प्रश्न को आगे नहीं लगा सकते हो, या आपका मन नहीं लगेगा उस प्रश्न को। चाहे आपको कितनी ही विधि आती हो, कितना ही आपको ट्रिक्स आती हो, सारी की सारी क्या है बेकार हो जाएगी। कब, जब आप प्रश्न में इन तमाम चीजों को अप्लाई नहीं कर पाओगे, इनको जहां भी ये प्रश्न में आएंगे उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपको क्या है, बोर्ड मास का ज्ञान नहीं है। बोर्ड मास समझते हैं सभी लोग, यदि नहीं समझते हैं तो इन जितने भी टॉपिक्स हैं इन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे और इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैनल पर बारी बारी से वीडियोस के माध्यम से समझाया जाएगा, जिससे कि आपकी ये तमाम जो समस्याएं हैं या जो कैलकुलेटिव पार्ट रहता है वो आपका स्ट्रॉन्ग किया जाए। जैसे ही आप देखोगे आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो गई है, आपको ये चीजें सॉल्व करने में आसानी होने लगी है, आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली, इसके बाद आप देखोगे कि आप प्रश्नों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे, जिससे कि आपको क्या है, आपको इस चीज या ये समस्या आपकी हमेशा खत्म हो जाएगी कि आप प्रश्न को कहां से स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, इसके बाद ये चीजें ऑटोमेटिक आने लगती हैं कि इस प्रश्न को इस हिसाब से सॉल्व होना चाहिए, इसमें ये दिया गया है तो इस हिसाब से सॉल्व होना चाहिए। और इसके अलावा प्रश्न को समझने में भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही आप प्रश्नों की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे तो आप प्रश्नों को बार बार पढ़ोगे, उनको समझोगे, और जैसे ही आप प्रश्नों को समझने लगे तो ये समझ लिया आपको एक बार पढ़ने से ही प्रश्न समझ में आने लगेगी। आप के पास ये समस्या नहीं रहेगी कि आप ये कहो कि हमें प्रश्न समझ में नहीं आते। समझ में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप उनको समझ के सॉल्व ही नहीं करते हो, मतलब कि आप उनको पढ़ के लगातार सॉल्व नहीं करते हो। आप उनको दो चार बार, यदि आप सिर्फ दो चार बार ही किसी प्रश्न को आप पढ़ के हल करें तो वो प्रश्न आपका हमेशा के लिए हो जाएगा, या कोई भी टाइप हो प्रश्नों का, वो चीजें आपकी हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगी, बशर्ते कि आपकी जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो मजबूत हो। इसके मजबूत होने से क्या होता है कि हम जो प्रश्न को हल करते हैं, यदि
तो वो प्रश्न क्या है, यदि हमें कोई मेथड या कोई भी विधि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो याद रहता है तो हम उसके अकॉर्डिंग जितने भी स्टेप्स आते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यदि हमारा ये कैलकुलेटिव पार्ट क्या है, स्ट्रांग है, तो यदि यही वीक है तो आप कोई भी मेथड सीख लीजिए, कोई भी मेथड सीख लीजिए, कोई भी ट्रिक्स फॉर्मूला कुछ भी लगा लीजिए, आप क्या है प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हल करने में इन तमाम चीजों से गुजरना है, और जब तक कि आपको इन स्टेज को पार करते नहीं आएगा तब तक आप फाइनल उत्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करें। जिन भी बच्चों का गणित कमजोर है, जितने व्यक्ति सिखाते हैं कि हम 8 दिन में सिखा देंगे, हम 15 दिन में ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये तमाम चीजें सारी की सारी चीजें बेकार हैं। ध्यान रखना, आप किसी भी कोचिंग में जाते रहिए, कितना भी टाइम पढ़ते रहिए, कितने भी समय पढ़ते रहिए, जब तक कि आपका कैलकुलेटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आपको गणित समझ में आने वाला नहीं है। आप कितने विधि सीख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप इन चीजों पर फोकस करें कुछ समय के लिए आप इन पर फोकस, जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पर, क्लास के अलावा घर में जो भी समय है उनमें आप दशमलव के गुणा भाग भिन्न इस प्रकार से चीजों की प्रैक्टिस करते रहें। इन सब चीजों की जैसे ही आप देखोगे ये सारी चीजें आपकी स्ट्रांग हो गई, गणित आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा, आपका मन लगने लगेगा। सबसे बड़ी समस्या ये कि हमारा मन नहीं लगता है, इसीलिए गणित कमजोर है। और गणित का मन ना लगने का मुख्य कारण क्या है कि हमें जब हम हल करते हैं तो वहां हल करने में हमें समस्या होती है, हल करने में हमें मेथड आता है, लेकिन क्या है जो स्टेप्स आते हैं उनको कैलकुलेट करने में समस्या आती है। तो वो स्टेप क्या है आपकी, ये रहते हैं। मतलब यदि आपको इनका बेसिक या इनके सारे जितने भी गुणा भाग या जितने भी इनकी कैलकुलेशन है, यदि आपकी वो क्लियर है तो फिर प्रश्न क्या चीज है वो तो आप आसानी से निकाल ही लोगे। मेथड्स क्या है, कहीं से भी आ जाते हैं। मेथड्स क्या है, मेथड जो आप स्वयं बना सकते हो। इसीलिए सबसे जो जरूरी है वो क्या है, आप कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, इन चीजों को आप पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, इसके बाद क्या है गणित को समझने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, और जो कैलकुलेटिव पार्ट है इस चीज को हम इसी चैनल पर बारी बारी से इन टॉपिक्स की बारी बारी से डिटेल में चर्चा करेंगे, इन सभी के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो हर टॉपिक्स के लिए, और इन पर हम प्रैक्टिस करेंगे। जो जरूरी रहती है, जो बेसिक प्रैक्टिस है वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप चैनल पर बने रहें और चैनल को लगातार देखते रहें। यदि आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।